सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के लिए स्पर्श से पाठ 5 और हमारे इस पाठ का नाम है धर्म की आड़। देखिए, इसके जो लेखक हैं वो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। इसमें लेखक ने जन सामान्य को आपस में लड़वाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले धर्म के ठेकेदारों पर व्यंग किया है। क्यों व्यंग किया है? कि धर्म पर के नाम पर आपस में जो राजनीतिक होते हैं, ये ठेकेदार होते हैं, वो धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को आपस में लड़वाते हैं और अपने कामों को अंजाम देते हैं। उसी के बारे में यह लेसन है। आइए विस्तार से पढ़ते हैं। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं। उत्पात होते हैं दंगे। तो धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जाती है। तो धर्म और ईमान के नाम पर रमुआ, पासी और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को क्या जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं। जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ जी, एक लेखक कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर जान लेने और जान देने पर तैयार हो जाते हैं कि उसने हमारे धर्म को नीचा क्यों दिखाया, मतलब बुरा क्यों बोला हमारे धर्म के खिलाफ। बल्कि लोगों को, भोले भाले लोगों को इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होता कि ये लोग हमें आपस में क्यों लड़वा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये भोले भाले लोग जान लेने और जान देने के लिए तैयार रहते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें कोई दोष नहीं कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं वह उधर ही लग जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिल के बल के आधार पर उसका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सब में सुगम मालूम पड़ता है। सुगम है भी। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह घर कर गई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरी की झोंपड़ी का मजाक उड़ाया जाता है। गरीबों की कमाई से ये लोग मोटे मोटे हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें, कि सदा इनका शोषण होता रहे। यह भयंकर अवस्था है। इसी कारण साम्यवाद आदि का जन्म हुआ। हमारे देश में इस समय धनपतियों को इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ गिने चुने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। गरीबों को धन अड्डे द्वारा चूसा जाता है। धन अड्डा होता है अमीर लोग। जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा के स्थान, यहाँ मतलब भारत की बात हो रही है कि बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, फिर धर्म ईमान ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना और भिड़ाना। मूर्ख बेचारे लोग धर्म की दुहाइयाँ देते और दीन चिल्लाते, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों को आसन ऊंचा करते और उनके बल पर बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जहाँ तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य ही प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग पर कोई रुकावट नहीं होगी। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का साधन हो। वह किसी दिशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरफ का धर्म आप माने और
दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो इसका इस प्रकार का कार्य देश की सावधानता के विरुद्ध समझा जाएगा। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों का स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया, वहीं एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा गया। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया। उन्होंने अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई और इनके लोगों की शक्तियाँ हमारे जड़ उखाड़ने और देश में मजहब, पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। हाँ जी, लेखक कहता है कि महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने को तैयार नहीं थे, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है? अंजा देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का कोई धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्त नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों की तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं तो धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा। आपकी भलमानस की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके आचरण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना होगा और इसके लिए आपको अपने आचरण को नहीं सुधारोगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रोकने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वह मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा हो, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हो, जो मूर्खों किसी स्वार्थ सिद्धि तक उकसाना बहुत बुरा समझते हों। ठीक है बच्चों, तो आगे लेखक कहता है कि ईश्वर इन नास्तिक होता है जो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर पवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या न मानो। लेखक कहता है कि मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा, बल्कि दया करके मनुष्यत्व को मानो। क्या कहता है लेखक कि आपके मानने से या न मानने से मेरा ईश्वरत्व नहीं रहेगा। मैं भगवान हूँ या नहीं हूँ, संसार में हूँ या नहीं हूँ, तुम्हारे कहने से यह काम नहीं चलेगा कि तुम्हारे कहने से मैं इस संसार में हूँ या नहीं हूँ। आपको दया करनी होगी दूसरे लोगों पर, मनुष्यता को मानना होगा, इसी से ही मेरा ईश्वरत्व दिखेगा। इसलिए अंत में लेखक लोगों को कह रहा है कि आप जो हैं पशु बनना छोड़ दो। पशु बनना मीन्स लोगों को मारना, जानवरों पर अत्याचार करना और गरीबों का शोषण करना आदि, यह सब काम तुम लोग छोड़ दो। लेखक कहता है और क्या बनो, एक अच्छे आदमी बनो। हाँ जी बच्चों, ये हमारा लेसन था धर्म की आड़, जिसमें धर्म की आड़ में बताया गया है कि धर्म के आड़ में किस तरह उद्योगपति अमीर लोग जो हैं गरीबों का शोषण करते हैं, धर्म का सहारा लेकर उन्हें आपस में लड़वाते हैं। इस पूरे के पूरे पाठ में बताया गया है। हाँ जी, अब हम इसके जो शब्दार्थ हैं वो करेंगे, लिखेंगे और फिर इसके बाद इसके मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न, फिर 50 से 60 शब्दों में जो प्रश्न उत्तर नीचे दिए गए हैं ये पढ़ने हैं हमने। ठीक है बच्चों, और ये लिखने भी हैं। धन्यवाद।